करेंगे स्वागत में उनके सम्मान में। ओम जिंदाबाद 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 कितना मजबूत है। जिंदाबाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जिंदाबाद 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 ओम बिरला जी बसपा अध्यक्ष उनका स्वागत उनका सम्मान करते हैं। जिंदाबाद आपकी जोरदार तालियां जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय लोकसभा आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ओम बिरला जिंदाबाद ओम बिरला जिंदाबाद 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 माननीय लोकसभा आज के हमारे समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। जिंदाबाद जय हो भारत माता की जय वंदे वंदे ओम बिरला जिंदाबाद 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 ओम बिरला जिंदाबाद। पहले माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा। उनका स्वागत उनका सम्मान हम करते हैं और कहते हैं कि सरल सुरीले लोग प्रयासों से बदलेगा बुद्धि में खेल संकुल का स्वरूप भव्य शिलान्यास। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः पवित्रीकरणाम ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसवोद्भुराम चित्रेण पवित्रेण सूर्यशेखियम्मः अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगो विवास परेत पुंडरीकाक्षं समाय अभ्यंतर शुचिः प्रतिमित वेदालोका देवी त्वं विष्णुनाथदा त्वं चिदारि मां देवी पवित्रं गुरुचासनं चिरंजीव चिरानंद चिरण पाले मेदिनीं चिरण गावो चिरण भोगं च लक्ष्मी सुस्थिराभव स्वस्ति विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ब्रह्मणुनाः येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो मावदातेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचलः महाचलः जदावदन्ताक्षेणैरण्यकोशदानिकाय सुमनस्य वारा चंदु गोविंद आग्नेयं गर्वध्वज याम्यां रक्षतु वाराहो नारसिंहस्तु निरिते वारुण्यं केशव रक्षेत् वायव्यां मधुसूदन उत्तरे श्रीधर रक्षेत् ईशानि तु गदाधर एवं दश दिशु रक्षेत् वासुदेवो जनार्दन अवसरबन्धु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनिकर्तारस्ति निशन्ति शिवाग्न्या अपक्रामन्तु भूता। निर्माण कार्यों को गणेश जी से निवेदन कीजिए। गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्यजं बहुलचारुवक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं पुत्रासुजत्रपितरोपवन्तिमानु मध्यानि निगतारुगन्तोः विश्वत चक्षुरुत विश्वत मुखो विश्वत चक्षुरुत विश्वत मुखो विश्वत वायुरुत विश्वतस्य पाद संबाहुभ्यां नमदिसां अतत्रेद्या वा भूमि जनयन् देव एकः। सहस्रशीलका पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाश भूमिको सर्वतस्मृतवादी दिशांगुलम पुरुष वेदकं सर्वं जद्भूतं च वाव्यम् उतामृतस्य शानुजदन्येन तिर्वति एतावानस्य महिमातोज्जयांश पुरुषपादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमदन्दिवि त्रिपादुर्गौ देख पुरुषपादस्य भवत्पुनः विक्रामस्ताशनाशनिवि ततो विराट जयत विराट पुरुषः सजात्यर्षतपस्या भूमिमधुपुरः तस्मात् यज्ञा सर्वदा। ये वो पल ये वो क्षण जब एक सौगात मिलने जा रही है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम बिरला जी के प्रयासों से बदलेगा बूंदी में खेल संकुल का स्वरूप भव्य शिलान्यास का ये समारोह। समिति के शरय पाठन उनसे हमारा निवेदन है कृपया मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें और आप सब पूजन और शिलान्यास किया। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथियों का स्वागत सम्मान उसी संस्कृति को हम पालन करते हुए यहाँ पर निवेदन करूंगी श्री अशोक जी के साथ में निवेदन करूंगी श्री YB सिंह साहब जो कि जिला अधिकारी है बूंदी, कृपया मंच पर आए। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बूंदी कृपया वो श्री अशोक जी डोगरा जी माननीय विधायक बूंदी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका साथ के लिए मैं यहाँ पर इन पंक्तियों के साथ कि जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना मेघवाल विधायक के पाटन श्रीमती मधु नुआल जी सभापति नगर परिषद बूंदी लोकसभा अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि बहुत समय से बूंदी की एक जरूरत थी और वो जरूरत आप द्वारा बहुत पड़ेगी। आप हमारी हमेशा मदद करते रहेंगे। एक बार पुनः आभार एवं धन्यवाद।
इन पंक्तियों के साथ कि मैं स्वयं का आत्मसम्मान हूँ, मैं स्वयं का आत्मसम्मान हूँ, समाज का स्वाभिमान हूँ। श्रीमती मधु नुवाल जो कि सभापति हैं। अच्छा बहन जी, राम राम। ये सब मुझे बताओगे? काफी लंबे समय से मेरे बूंदी के नौजवान खिलाड़ी, जिनके चेहरे पे मैं चमक देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, दूर दराज के गांव में रहने वाले वो नौजवान खिलाड़ी जो देश के अंदर अलग अलग खेलों के अंदर अपनी प्रतिभाओं को, चाहे एशियन गेम हो या ओलंपिक हो, विश्व स्तरीय कोई भी गेम हो, उस गेम के अंदर जब बूंदी और बूंदी के अंदर रहने वाले गांव का वो खिलाड़ी जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर आएगा और बूंदी का नाम पूरे विश्व के अंदर करेगा, वो सपना मैं देख रहा हूं। और उस सपनों को पूरा करने के लिए, उस उम्मीदों को, उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरे इस युवा मन के अंदर आत्मविश्वास है, जुनून है। आज शाम को जब आप देखेंगे वो बीएसएफ का जवान जो 15-20 माइनस डिग्री पर रहकर देश की सीमाओं पर रक्षा करने का काम करता है, हमारे रेगिस्तान की तपती आंधी, तपती रेत के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्रंट पर खड़ा होकर देश की सीमा की सुरक्षा करता है। उसके शौर्य का प्रतीक आप देखेंगे कि किस किस तरीके से हमारा नौजवान, हमारी महिलाएं किस आत्मविश्वास के साथ मोटरसाइकिल पे 15-15 एक मोटरसाइकिल पर जितनी लंबी कूद आप सपने में देख सकती, उतनी लंबी छलांग, ये भी बूंदी की धरती में पहली बार होगा। और इसीलिए इन नौजवानों में आत्मविश्वास पैदा हो, जुनून पैदा हो
कि मैं भी ये कर सकता हूं। मेरे में ये आत्मविश्वास है, जुनून है, और इसलिए आज खेल स्टेडियम के इस खेल संकुल का शिलान्यास भी है और नौजवानों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शौर्य दिवस का एक प्रदर्शन भी है। ये खेल संकुल जिसका प्रारंभिक चरण है, ये पहला चरण है, और अगले चरण जब द्वितीय चरण होगा तो कोटा का खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते बूंदी के स्टेडियम की ओर देखेगा। और इसीलिए ये खेल स्टेडियम हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। हमारा नौजवान जो एथलीट है, उस एथलीट को अब दौड़ने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है। सेना में भर्ती होना हो, पुलिस में भर्ती होना हो, अर्धसैनिक बल में भर्ती होना हो, उन सबको कंपटीशन के लिए एथलेटिक ट्रैक के बिना वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अंदर और लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। यहां एथलेटिक का एक ट्रैक बनेगा। जो खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी है, उसकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए उस ट्रैक के बाद यहां पर स्विमिंग पूल होगा, जो शायद 70 साल से बूंदी के लोग इंतजार कर रहे हैं। पहली बार स्विमिंग पूल बनेगा ताकि तैराकी के अंदर हमारा नौजवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। और उसके साथ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा, और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, वह स्वस्थ रहें, इसके लिए 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक भी बनेगा। इसकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, इसलिए पिछली बार यहां वृक्षारोपण किया था हमने। आने वाले समय के अंदर यह हरा भरा इलाका हो, प्राकृतिक सुंदरता का एक क्षेत्र हो, और द्वितीय चरण के अंदर हमारे जितने भी खिलाड़ी दूर दराज के गांवों के रहते हैं, उन दूर दराज के गांवों में यहां रहकर उनके लिए छात्रावास बने और वह यहां रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सके। ये अगले द्वितीय चरण में होगा। और इस अगले द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि देश के जितने बड़े स्टेडियम हैं, उन बड़े स्टेडियमों के अनुरूप हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाए। यहां अच्छी लाइब्रेरी हो, बुजुर्ग लोग घूमने के बाद लाइब्रेरी करें, एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, और एक ऐसा स्थान हो जहां पर बूंदी के शहर के और दूर दराज के गांव के वो नौजवान भी हर तरीके का खेल। मुझे बताया कि यहाँ के बच्चे सॉफ्टबॉल के अंदर बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी हैं, उसकी भी चिंता करेंगे, उसके लिए भी ट्रैक बनाएंगे, उसके लिए मैदान अच्छा सा बने। इसलिए मैं जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि अगली बार जब इसका नक्शा बने तो 20 करोड़ का 80 करोड़ लगाकर 100 करोड़ का ये स्टेडियम बनना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर इसको बेहतरीन बना सकें। आप ब्लूप्रिंट बनाओ, पैसों की कोई कमी नहीं है। आप कार्य योजना बनाओ। मेरा सपना है कि ये जितना बड़ी स्टेडियम की जमीन है, उतनी जमीन बहुत कम शहरों के अंदर है, इसलिए उसको मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और बहुआयामी, जहां पर सभी एक्टिविटीज हो, अच्छा ऑडिटोरियम भी हो, ओपन ऑडिटोरियम भी हो, सारी गतिविधियों का एक केंद्र
इस खेल संकुल को बनाने का मेरा प्लान है। अगर जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार जितनी जल्दी प्रस्ताव भेजेगी उतनी जल्दी मैं स्वीकृति कराने का काम करूंगा। साथियों, बूंदी एक शौर्य की धरती है, वीरता की धरती है, त्याग बलिदान की धरती है और इस त्याग बलिदान वीरता की धरती को आने वाली वहां की पीढ़ी विरासत को जाने, यहां के त्याग बलिदान शौर्य को जाने। इसके लिए मैंने जिला कलेक्टर को आज सुबह कहा है कि एक लाइट एंड शो के माध्यम से हम बूंदी की विरासत, उसकी शौर्य की धरती को आने वाली पीढ़ी समझे, देखे, ताकि उनमें भी अपनी धरती के लिए इतना ही समर्पण पैदा हो। इसलिए लाइट एंड शो का भी प्लान बनाने के लिए मैं पर्यटन मंत्री को मैंने 2 दिन पहले दिल्ली में बोल दिया है। 1 सप्ताह के अंदर टीम आएगी और स्थान चयनित कर यहां पर हम वीरता और शूरता की, त्याग की धरती का आने वाली पीढ़ी देखते रहे, पर्यटक देखते रहे, देशी विदेशी पर्यटक देखते रहे कि भारत में अपनी माटी के लिए किस किस तरीके से बलिदान करने वाले शौर्य वीरता की धरती हुई और हाड़ी रानी की धरती कहलाती है। इसी के साथ रामगढ़ विषधारी के अंदर अगले 3 महीने में सफारी शुरू होगी। मेरा प्रयास चल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी टाइगर है, शेर है, अन्य जंगली जानवर हैं, उनको यहां पर शिफ्ट किया जाए ताकि रामगढ़ विषधारी के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी पर्यटक का स्थल बन सके। और इसी तरीके से यहां के किले, बावड़ियां, महल, जिसके लोग देखने लिए विदेशी पर्यटक आते हैं। और मैंने एक दिन कहा था कि इस बूंदी को रात को जब बूंदी को देखने आए तो कोटा के हाड़ौती के लोग देखने आए। उसके 5 करोड़ की स्वीकृति की पसाड लाइट की स्वीकृति हो चुकी है। उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा 4-6 महीने बाद, जब उसका भी उद्घाटन कर दूंगा ताकि रात को लोग देखने आए कि बूंदी कितनी सुंदर लगती है। अब बाकी सड़कों का मामला है तो चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन्होंने प्रयास किए। 20 करोड़ रुपए अभी आए, मुझे जिला कलेक्टर ने बताया। मैंने फिर कलेक्टर साहब कहा कि हुडको से लोन लेके, हुडको का प्रस्ताव भी भेजा नहीं, आप भेज दो। 100 करोड़ रुपया और स्वीकृत कराकर हम अपन बूंदी को ऐसा बनाए कि लोग बूंदी के चौराहे, सड़कों को भी देखें। हम चाहते हैं कि बूंदी पर्यटक, शौर्य, वीरता और उसके साथ साथ भक्ति की धरती, हमारे आराध्य आस्था की धरती, केसराय पाटन की वह धरती जो केसराय भगवान का मंदिर हो, चाहे आस्था का केंद्र हो, चंबल नदी हो। लोग गंगा में जाते हैं, उसकी जगह चंबल में भी जाएं। चंबल हमारी जीवनदायी है, इसलिए चंबल नदी के किनारे और केसराय भगवान के मंदिर के आसपास, जैन तीर्थ स्थान, अन्य तीर्थ स्थान के आसपास, इसके लिए भी स्वदेश योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि बूंदी के अंदर आने वाले समय के अंदर जहां पर्यटन की दृष्टि से, जहां इंडस्ट्रीज की दृष्टि से, जहां एग्रीकल्चर की दृष्टि से, हर सेक्टर का विकास होना चाहिए। बूंदी की मंडी के अंदर मैंने विस्तार की बात की है। आपको आने वाले समय के अंदर बूंदी की मंडी का एक नया विस्तार मिलेगा ताकि किसान यहां माल बेचने आते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो। मेरे कई इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों से बात चल रही है, आने वाले समय में एग्रो बेस पर कई इंडस्ट्रीज यहां पर लगेगी। चावल उद्योग बड़ी मात्रा में लगे, चावल के तेल की इंडस्ट्रीज भी लोग लगा रहे हैं। आने वाले समय में सब्जी के प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे ताकि हमारे किसानों का वैल्यू एडिशन होकर उसकी आमदनी भी बढ़े।
और इसी के साथ मैं जब मारवाड़ साइड में जाता हूं तो वहां देखता हूं हर घर में गाय है। पिछली बार पशुपालन क्रेडिट कार्ड लगाया था, कुछ लोगों को कम पैसा ऋण मिला है। वित्त मंत्री जी 30 तारीख को कोटा के अंदर आएंगी, एक विशाल लोन मेला होगा। मेरा आपसे सभी आग्रह है कि कोटा बूंदी के अंदर हमें श्वेत क्रांति लानी है। लोग गुजरात का उदाहरण देते हैं, आने वाले समय में हाड़ौती का उदाहरण दें। हर किसान अपने घर में पशुपालक बने। इसके लिए पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड का 1,60,000 रुपया पूरा पैसा मिलेगा। पहले पशु खरीदें, उसके बाद उसकी जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए 1,60,000 रुपया मिलेगा। हमें कई सेक्टरों के अंदर काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि चाहे पशुपालक हो, चाहे हमारी महिलाएं बैठी है, ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करती है, इनको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा। हमारे फुटपाथ पर काम करने वाले थड़ी होल्डर वाले लोगों को मैंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि उनको पीएम स्वनिधि निधि के 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। इस तरीके से हम आर्थिक रूप से भी हम सबको आत्मनिर्भर बना सकें। इसलिए आप सबके प्रयासों से जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, मेरी लगातार प्रयास रहता है कि हर सेक्टर के अंदर, चाहे चिकित्सा का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, आने वाले समय में बूंदी मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। जो बूंदी मेडिकल कॉलेज के साथ मैंने जिला कलेक्टर को आज ही कहा है कि यहां पर हम क्या क्या और विस्तार कर सकते हैं। और विस्तार के साथ, क्योंकि विस्तार इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तो हो जाएगा, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण बूंदी के अंदर दिक्कत आती है। अभी मैंने कहा है कि 50-100 बेड का एक नया यहां पर एक वार्ड बने और उसके साथ साथ ही जो सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं मेडिकल कॉलेज की हो सकती है उसका भी विस्तार यहां पर हो। और गांव तक मैंने कहा था पहियों पे अस्पताल चलेगा। अभी 2 गाड़ियां चल रही है, 1 जनवरी से 4 और चलेगी। हर गांव में जाकर उसकी 22 तरह की जांच करती है, ताकि 22 तरह की जांच करने के बाद जिन पेशेंट को गंभीर बीमारी है उनका इलाज कोटा, जयपुर, दिल्ली में कहां कराकर उनको स्वस्थ रख सके। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस बूंदी के बहुआयामी विकास, हर सेक्टर के विकास की कार्य योजना बनाएं। और इसके लिए बूंदी के लोग जो हमेशा बूंदी के विकास की चर्चाएं करते रहते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी एक व्यापारी मुझसे मिले थे कि बूंदी के अंदर हम यहां पर बड़ी मात्रा में माल गोडाउन बन जाए तो यहां से रेल के माल गोडाउन से काफी माल जाया जा सकता है। मैंने डीआरएम को कहा है, डीआरएम 1 बजे यहां पर आएंगे, उसकी संभावनाओं को भी तलाशेंगे। जो आपके अच्छे सुझाव आते हैं, जो अच्छे आपके विचार आते हैं, जनहित के लिए जो विचार आते हैं, उन सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो जो विचार आते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उनके विचारों के अनुसार मैं कार्य की योजना बनाऊं। और आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है जब मुझे यहाँ के इंजीनियर ने कहा कि 15 महीने के अंदर हम इसको योजना को पूरी बना देंगे और उसके साथ साथ द्वितीय चरण की भी योजना बने, ताकि हम जैसे ही प्रथम चरण हो उसका द्वितीय चरण का क्या प्लान हो सकता है, ताकि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो सपना मेरा नौजवान खिलाड़ी देख रहा है उस सपने को पूरा कर सकें। और मेरा निवेदन है आज आप सबको, आप आज 2:30 बजे इस शौर्य दिवस को जरूर देखें। आपने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले मैदान से और कर्तव्य पथ से उस चीज को देखा है। आज बूंदी के अंदर आपको ये जो हमारे बीएसएफ के नौजवान हैं, जिनका शौर्य और शक्ति, आत्मविश्वास को आपको देखने का मिलेगा, ताकि आपके भी नई प्रेरणा मिलेगी। और इसी तरीके से हमारी विरासत, संस्कृति, शौर्य को याद कर कर
हमारे नौजवानों में नया आत्मविश्वास का संचार होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत 20 करोड़ की लागत से प्रमुख कार्यकर्ता बंधु एक स्टेडियम जिनको बन रहा है, कैंप ऑफिस से कार्यालय से सूचित किया गया है। जिस माननीय लोकसभा अध्यक्ष यार ये मोबाइल किसका है? सलीम मेरा मोबाइल पीछे कर। आज बूंदी के लिए बड़ा दिन है, जब बूंदी के अंदर हमारे नौजवान खिलाड़ियों जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में वो प्रतिस्पर्धा के अंदर भाग ले सकें, अभी आज तक नहीं दिख रहा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर एथलीट खिलाड़ियों के लिए स्ट्रोक टर्फ होगा, आगे कर। स्विमिंग पूल होगा, इंडोर स्टेडियम की सुविधाएं होगी और आने वाले समय में इन विद्यार्थियों के लिए खेल छात्रावास भी होगा, ताकि दूर दराज का गांव का खिलाड़ी भी यहां पर आकर अपनी खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रतियोगिता के अंदर विजेता प्राप्त करे। इस लक्ष्य के साथ तैयारी के लिए यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइटों की भी बात करिए आपने, लाइटें लाइट पर्यटन एक पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है। अरे यार चेंज ही क्या कर रहे हो? शौर्य अरे रुको तो सही यार। विरासत की यह धरती है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की चित्रलेखा। इसलिए आने वाले समय में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ की किला बावड़ियों के अंदर 65 लाइट होगी। रामगढ़ विषधारी के अंदर यहाँ पर सेंचुरी के अंदर सफारी शुरू जल्दी होगी और इसी तरीके से केसाई भगवान के मंदिर पर हम धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि यहाँ पर पर्यटक भी आ सके, धार्मिक पर्यटक भी आ सके और इसके शौर्य रवि ऊपर कर वीरता इतिहास की कहानी बताने के लिए यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी देशी विदेशी पर्यटक बूंदी के इस ऐतिहासिक शौर्य के प्रतीक की उस ऐतिहासिक कहानी को, उस ऐतिहासिक संदेश को लेकर जाए। किस तरीके से भारत के अंदर अपनी माटी के लिए लोगों ने अपने सिर का काट का बलिदान दिया था। ये हाड़ी रानी की धरती है, उसके बलिदान को लोग स्मरणीय रूप से याद रखें। सीमा सुरक्षा बल की इस टीम ने जो देश की सीमा पर अग्रणी दस्ते के रूप में सीमा पर सुरक्षा, तस्करी, अन्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हिमालय की घाटियां हो, तपती रेगिस्तानी इलाका हो, जंगल हो, इन सारे इलाकों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिस तरीके से देश की सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शौर्य दिवस के रूप में आज यहाँ पर जो जवानों ने जिस तरीके के अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। किस तरीके से हमारी महिला टीम जो अपनी जान जोखिम पर डालकर एक हौसले, आत्मविश्वास को बढ़ाने की प्रेरणा देती है, उनको शुभकामनाएं। अन्य डॉग शो, अन्य जवानों ने जो शो किए, उनके लिए उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।